प्रतिकारः बगुले का बदला। एकस्मिन् वने एक वन में श्रृंगालः बकः गीदड़ और बगुला च निवसतः निवास करते थे। तयो उन दोनों में मित्रता आशित मित्रता थी। एकदा प्रातः एक बार सुबह श्रृंगालः गीदड़ ने बकम अवदत बगुले से कहा, मित्र, हे मित्र, स्वः त्वं मया सह भोजनम कुरु। कल तुम मेरे साथ भोजन करना। श्रृंगालस्य गीदड़ के निमंत्रणेन बकः प्रसन्नः अभवत्। निमंत्रण से बगुला प्रसन्न हो गया। अग्रिम दिने अगले दिन सह भोजनाय वह भोजन के लिए श्रृंगालस्य निवासम अगच्छत् गीदड़ के निवास स्थान पर गया। कुटिल स्वभाव है बुरे स्वभाव वाले श्रृंगालः गीदड़ ने स्थाल्याम थाली में बकाय बगुले को अक्षीरोदनम अयच्छत् खीर दी। बकम अवदत च और बगुले से कहा, च का मतलब होता है और बगुले से कहा, मित्र कि हे मित्र, अस्मिन पात्रे इस बर्तन में आवाम अधुना हम दोनों अब सहव इकट्ठे ही खादावह खाएंगे। अर्थात इस पात्र में अब हम दोनों साथ ही खाते हैं। भोजन काले भोजन के समय बकस्य चंचू बगुले की चोंच थालीतः थाली से भोजन ग्रहणे समर्था न अभवत भोजन ग्रहण करने में समर्थ नहीं थी। अर्थात थाली से बगुला अपनी चोंच के द्वारा थाली में से भोजन या खीर नहीं उठा पा रहा था। अतः बकः केवलम इसलिए बगुला केवल अक्षीरोदनम अपश्यत खीर को देखता रहा। श्रृंगालः तू सर्वम अक्षीरोदनम अभक्ष्यत और गीदड़ जो था वो सारी खीर खा गया। अभक्ष्यत खा गया, अक्षीरोदनम खीर। ये देखिए, ये देख रहा है और गीदड़ जो है वो सारी खीर खा गया, क्योंकि गीदड़ जो है वो जीभ का प्रयोग करता है। श्रृंगालेन वंचित है गीदड़ से ठगा गया। बकः बगुला अचिंत्यत सोचने लगा, यथा अनेन कि जैसा इसने मया सह व्यवहार है कृत है मेरे साथ व्यवहार किया है, तथा अहम अपि तेन सह वैसा ही मैं इसके साथ व्यवहरिष्यामि व्यवहार करूँगा। एवं चिंतित्वा ऐसा सोचकर स श्रृंगालम वह श्रृंगाल से अवदत बोला, मित्र, हे मित्र, त्वम अपि तुम भी स्वः कल सायं शाम को मया सह भोजनम करिष्यसि मेरे साथ भोजन करना। बकस्य निमंत्रणेन बगुले के निमंत्रण से श्रृंगालः गीदड़ प्रसन्नः अभवत् खुश हो गया। यदा श्रृंगालः जब गीदड़ सायं बकस्य निवासम भोजनाय अगच्छत् शाम को बगुले के निवास स्थान पर आया, तदा बकः तब बगुले ने संकीर्ण मुखे भीड़े मुख वाले या पतले मुख वाले कलशे घड़े में या बर्तन में अक्षीरोदनम खीर दी अयच्छत उसे। कि अगले दिन शाम को जब गीदड़ बगुले के निवास स्थान पर आया तो बगुले ने उसे भीड़े मुख वाले या पतले मुख वाले बर्तन में खीर दी। ये देखिए, ये पतले मुख वाला है, इसमें इसका मुंह नहीं पहुंच पाता। अब देखते हैं आगे क्या होगा। श्रृंगालः भोजनम श्रृंगालः चे अवदत और उसने गीदड़ से कहा, मित्र कि हे मित्र, आवाम अस्मिन पात्रे अब इस बर्तन में सहव भोजनम कुर्वः हम एक साथ ही भोजन करते हैं, कुर्वः करते हैं। बकः कलशात चंचवा अक्षीरोदनम अखादत बगुला जो है अपनी चोंच के द्वारा अक्षीरोदनम खीर को खाने लगा। परंतु श्रृंगालस्य
परंतु गीदड़ मुखम कलशे न प्राविशत, मुख जो था वो कलश में नहीं घुस सकता था। क्यों नहीं घुस सकता था? क्योंकि इसका मुंह संकीर्ण यानी कि भीड़ा था, छोटा था। अतः इसलिए बकह बगुला सर्वम अक्षीरोदनम अखादत, सारी खीर खा गया। श्रृंगालय च, और गीदड़ केवलम ईर्ष्या अपश्यत, केवल ईर्ष्या से देखता रहा। श्रृंगालय बकम प्रति यादृशम व्यवहारम अकरोतः, गीदड़ ने बगुले के साथ जैसा यादृश्य जैसा व्यवहार किया था, बकह अपि श्रृंगालम प्रति तादृशम व्यवहारम कृत्वा प्रतिकारम अकरोत, बगुले ने भी गीदड़ के प्रति तादृश्य वैसा ही व्यवहार करके प्रतिकारम अपना बदला ले लिया। उक्तमपि कहा भी गया है, आत्म दुर्व्यवहारस्य फलम भवति दुःखदम, तस्मात् सद्व्यवर्तव्यम मानवेव सुखैषिणा, कि आत्म दुर्व्यवहारस्य, अपने द्वारा किए गए व्यवहार, फलम भवति दुःखदम, अपने द्वारा दुर्व्यवहार किए गए बुरे व्यवहार का फल जो है वो दुखदाई ही होता है। अर्थात यदि आप बुरा व्यवहार करते हैं तो उसका फल भी आपको बुरा ही मिलेगा। तस्मात् सद्व्यवर्तव्यम, इसलिए अच्छे व्यवहार, मानवेव सुखैषिणा, अच्छा व्यवहार करना चाहिए जिससे मनुष्य को सुख मिले। अर्थात यदि आप चाहते हैं कि आपको सुख मिले तो आपको व्यवहार अच्छा करना चाहिए, और यदि बुरा व्यवहार करते हो तो आपको दुख ही मिलेगा। जैसा कि गीदड़ ने बगुले के साथ किया था, उसने बुरा व्यवहार किया तो उसको दुख ही मिला। इसलिए अच्छा व्यवहार चाहने वाले मनुष्य को दूसरों के साथ भी अच्छा ही व्यवहार करना चाहिए। अब है बच्चों अभ्यास कार्य। इसका पहला प्रश्न है हमारा उच्चारणम कुरुते, ये हमें उच्चारण करके यानी कि बोल के देखना है। यत्र तत्र कुत्र अत्र अन्यत्र, यदा तदा कदा एकदा च, अपि अद्य स्वः हयः प्रति अहर्निशम अधुना एव कुतः सायं। अब दूसरा है हमारा कि मंजूषात उचितम अव्यय पदम चित्वा रिक्त स्थानम पूर्यत, कि मंजूषा से, ये मंजूषा है, इससे अव्यय पद चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। प्रात्यः भ्रमणम स्वास्थ्याय भवति, कि सुबह की सैर जो है ये घूमना है, स्वास्थ्य वर्धक है। सर्वदा सत्यम वदः, हमेशा सच बोलना चाहिए। त्वं कदा मातुल गृहम गमिष्यसि, तुम कब कदा कब मातुल गृहम, मामा के घर जाओगे। दिनेश विद्यालयम गच्छति, दिनेश विद्यालय जाता है। अहम अपि तेन सह गच्छामि, मैं भी उसके साथ जाऊंगा। अधुना विज्ञानस्य युगः अस्ति, आज विज्ञान का युग है। अद्य रविवासरः अस्ति, आज रविवार है। अगला प्रश्न है हमारा अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम लिखते हैं, इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। श्रृंगालस्य मित्रम कै आसीत, गीदड़ का मित्र कौन था? बकह, बगुला। यदि आप नंबरों के हिसाब से इनका उत्तर लिखेंगे, यदि एक पद में उत्तर देना है तो ये अकेले पद काफ़ी है। यदि पूरी लाइन में उत्तर देना है तो आप यहाँ इसकी जगह बकह कर देना कि श्रृंगालस्य मित्रम बकह आसीत, क्वेश्चन मार्क को हटा के पूर्ण विराम लगा देंगे, डंडा। स्थालितः कै भोजनम न अखादत, थाली में कौन भोजन नहीं खा सकता था? बकह, बगुला। बकह श्रृंगालाय भोजने किम अयच्छत, बगुले ने गीदड़ को भोजन में क्या दिया? बकह श्रृंगालाय भोजने क्षीरोदनम अयच्छत। श्रृंगालस्य स्वभावः कीदृशः भवति? कुटिलः, श्रृंगालस्य स्वभावः कुटिलः भवति।
अब अगला है हमारा कि पाठात पदानि चीत्वा अधोलिखितानां विलोम पदानि लिखता है कि पाठ से चुनकर हमें विलोम पद लिखने हैं। सुखदम दुखदम, शत्रुता मित्रता, अप्रसन्न प्रसन्न है, दुर्व्यवहार है सद्व्यवहार है, सायं प्रात्य है, असमर्थ है समर्थ है। अब अगला है हमारा कि मंजूषा से चुनकर हमें इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। एकता एक है, काक है, पिपासित है, आसित। एक बार एक कौवा प्यासा था। सह जलम पातुम इतस्ततः अभ्रमत। वह जल पाने के लिए इधर उधर घूम रहा था, परंतु कुत्रापि जलम न प्राप्नोत। परंतु उसे कहीं भी जल नहीं प्राप्त हुआ। अंते सह, अंत में वह एकम घटम अपश्यत। उसने एक घड़ा देखा। घटे सव अल्पम जलम आसीत। घड़े में थोड़ा सा जल था। अतः सह जलम पातुम असमर्थ है अभवत। इसलिए वह जल प्राप्त करने में असमर्थ था। सह एकम उपायम अचिंत्यत। उसने एक उपाय सोचा। सह पाषाणस्य खंडानि। वह पत्थर के टुकड़ों को घटे अक्षिपत, घड़े में डालने लगा। एवं कर्मेण, इसी क्रम से, यानी कि घड़े में पत्थर के टुकड़े डालते हुए इसी क्रम से घटस्य जलम ऊपरी आगच्छत। घड़े का जल ऊपर आ गया। काकः जलम पीत्वा संतुष्टः अभवत। कौवा जल पीकर संतुष्ट हो गया। परिश्रमेण एव कार्याणि सिद्ध्यन्ति। परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, न तो मनोर्थ ही, केवल मन में सोचने मात्र से नहीं या इच्छा करने से नहीं, परिश्रम से कार्य सिद्ध होते हैं। अगला है हमारा कि हमें तत्सम शब्द लिखने हैं। तत्सम का अर्थ है संस्कृत में सियार श्रृंगालय है, कौवा काक है, मक्खी मक्षिका, बंदर वानर है, बगुला बक है, चोंच चंचूह, नाक नासिका।